सो हाय गाइज, माय नेम इज नीतीश एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स बाय नीतीश सर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो इस टॉपिक से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हम बात करेंगे द्विध्रुव की। द्विध्रुव होता क्या है। देखिए, द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है। द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो समान चार्ज होते हैं और इन दोनों पे विपरीत आवेश होता है। दो क्या होते हैं? समान चार्ज, और दोनों पे विपरीत होता है चार्ज। एक प्लस होता है, दूसरे पे माइनस। और इन दोनों को अगर बहुत ही पास पास रख दिया जाए तो जो सिस्टम बनता है उसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोला मैं? अगर दो समान चार्ज ले लूं, दो समान चार्ज और विपरीत चार्ज, मतलब यहाँ पे एक चार्ज है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक दूसरा सिस्टम है जिसपे चार्ज माइनस क्यू है। अगर इन दोनों को मैं बहुत ही पास पास रख दूं ना, बहुत ही पास पास, तो ये जो सिस्टम बनता है इसी को बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। कोई दिक्कत? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर दो समान तथा विपरीत आवेश को बहुत ही पास पास रख दिया जाए तो जो निकाय बनता है उसको विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ये डेफिनेशन आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। आइए जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यह है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या? एक सिस्टम है जिसमें दो समान चार्ज होते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। दोनों पे कैसा चार्ज होगा? समान, लेकिन विपरीत। एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे माइनस, और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। जैसे कि मान लो, समझो कैसे मैं बोल रहा हूं। जैसे अगर मैं कोई HCl ले लूं, सोडियम नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लूं, मैं कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो अगर मैं इसको पानी में घोलूंगा ना तो हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा और प्लस क्लोरीन माइनस में। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक क्रिस्टल जो होता है ना, एक क्रिस्टल अगर मैं लूं, देखो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस, तो ये एक सिस्टम बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये क्या है? एक सिस्टम बन रहा है जिसपे एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। दोनों पे सेम चार्ज है, इस पे प्लस में है और इस पे माइनस में है, ठीक है, लेकिन एक एक चार्ज दोनों पे है। कोई दिक्कत? वैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड लूं NaCl और इसको पानी में घोलूं तो ये भी सोडियम प्लस देगा और प्लस क्लोरीन माइनस देगा। यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो एक क्रिस्टल होता है ये भी क्या बनाता है? द्विध्रुव बनाता है। क्या बनाता है? द्विध्रुव, क्योंकि इसमें भी एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज, और इनके बीच की दूरी बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव। अगर मैं पूछूं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो क्या बोलिएगा? क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? यदि दो समान तथा विपरीत आवेश को एक दूसरे के बहुत ही पास पास रख दिया जाए, मतलब एक दूसरे के बहुत ही न्यूनतम दूरी पर रख दिया जाए, तो जो निकाय बनता है उसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एग्जांपल में ये दोनों लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा बहुत सारी चीज होते हैं। अब हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अगर मैं कोई विद्युत द्विध्रुव देखूं, ये प्लस क्यू है विद्युत द्विध्रुव और ये माइनस क्यू है, और इनके बीच की दूरी मैं बोल दूं कि इनको बहुत ही पास रखा गया है। इनके बीच की दूरी है 2L। ये सेंटर है इसका, सेंटर से इधर की दूरी कितनी हो जाएगी? L, और सेंटर से इधर की दूरी भी L, तभी मिलकर 2L होगा। ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? 2L। सेंटर से इधर कितना होगा? L, और सेंटर से इधर कितना होगा? L। अब समझिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लूं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कर दूं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L, और इन दोनों में से आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लूं, तो अगर इन दोनों का गुणा करता हूं ना तो ये मिलता है हमें द्विध्रुव आघूर्ण। क्या मिलता है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है तो क्या बोलेंगे? यदि द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को ही बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। दिखाते हैं P से। किसे दिखाते हैं? P से। P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी कि द्विध्रुव का फार्मूला हो जाएगा 2QL। तो ये है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि यहां से इसका मात्रा क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या हो जाएगा? देखिए, यहां से दो तो कांस्टेंट है, इसका मात्रक होगा नहीं,
क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इनटू एल क्या है, बीच की दूरी है, एल क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। यानी कि यहां से द्विध्रुव का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। कोई दिक्कत? अगर मैं बात करूं इसकी दिशा की, चूंकि यह सदिश राशि है, P कैसी राशि है, P सदिश राशि है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। किधर से किधर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। हमेशा यह देखेगा कि इसकी दिशा किधर होती है, दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर। कोई दिक्कत? यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर, अपोजिट होगा। ठीक है, अगर इसके पूछो कि इसके वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो ये है द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। अगर मैं इसका यहां से बीमा पूछ लूं तो बीमा क्या बता सकते हो, बीमा क्या होता है, देखिए यहां है क्यू, क्यू जो है सी है कूलाम, यानी कि आवेश का बीमा है। आवेश का बीमा होता है एटी, आवेश का बीमा क्या होता है, एटी। क्यों होता है, देखिए हमें पता है कि क्यू बराबर होता है आई इंटू में टी। आई क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, ए, और टी का समय का टी होता है, यानी कि यहाँ से क्यू का बीमा हो जाएगा एटी, एटी लिख दिया मैं। इंटू में है एम, एम क्या है, लंबाई, लंबाई का मीटर है, लंबाई का बीमा है एल, कैपिटल एल, यानी कि यहां से इसका बीमा हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का। एम तो कहीं नहीं है, यानी कि एम का पावर 0 लिखा जा सकता है। उसके बाद लिखते हैं एल, एल है, हाँ एल है। इसके बाद लिखते हैं टी, टी भी है। इसके बाद ए, यानी कि इसका बीमा हो जाएगा एम का पावर 0 एल टी ए। ये हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा। कोई दिक्कत? तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि द्विध्रुव क्या होता है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इस द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में कितना विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे, आप ये नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।